वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 ले रहे हैं हम, डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, डाटा हैंडलिंग, क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्म्स को जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है रो डाटा। रो डाटा क्या होता है? जो डाटा हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रो डाटा कहते हैं। उस रो डाटा के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कोई नंबर, जैसे कि आपको नंबर फॉर्म में आपको डाटा दिया गया है, जैसे कि बहुत सारे 2 3 2 4 5 2 3। अब जैसे कि यहाँ पर जो है टू जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3। टू जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 जो है टू की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। नंबर 2 जो है ये इसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। 3 टू जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है वही क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब जैसे कि ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है? इस डाटा को हम इसे ग्रुप फॉर्म में क्या है? अरेंज कर देते हैं। क्या है? ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर एक टैली मार्क्स, एक टेबल बना दिया आपने, टेबल ड्रॉ की, यहाँ पर नंबर लिख दिए। ठीक है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब जैसे कि टू है, टू कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। और क्या है? 4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। 3 कितने टाइम है? 1 2 3 जो है 2 टाइम्स। तो ये जो है हमने इसे ग्रुप कर दिया, कि एक सिस्टम वे में जो है इसे अरेंज कर दिया। अब बात आती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल जाने की, जैसे कि आपको सपोज करो एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 60 स्टूडेंट्स हैं। उन बच्चों का क्या एक टेस्ट लिया गया है, कितने? 50 मार्क्स का। अब उसके अंदर कुछ बच्चे ने 10 मार्क्स लेकर आए, कुछ 20 लेकर आए, कुछ 10 20 30 40, मतलब 50 के अंदर ही होंगे क्योंकि 50 का टेस्ट है। अब जैसे कि क्या है, कुछ बच्चे जो है, अब इसे ग्रुप करना है। क्या करना है? ग्रुप करना है। तो हम इसके अंदर एक ले लेंगे 0 से 10, एक ये ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो अब हमने ये ग्रुप कर लिया। ठीक है, एक ग्रुप कर लिया कि 0 से 10 जो ऑप्टेंड करने वाले कितने बच्चे हैं? 10 to 20 ऑप्टेंड करने वाले कितने बच्चे हैं? एंड 30 to 40, 40 to 50 जो नंबर हासिल करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? जैसे कि सपोज करो 0 to 10 कितने हैं? अब यहाँ पर अब एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ 10 क्या इसके अंदर काउंट होगा? नहीं। इसके अंदर जो है इस जैसे कि एक हम जो ग्रुप है, ये क्या है? ग्रुप है। इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है। जो हमने ग्रुप किया गया है, जो ग्रुप बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो ये सारी क्या है? क्लास इंटरवल है। ठीक है। इस क्लास इंटरवल में जो पहला जो नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। ठीक। जो आपको दिया गया है लोअर क्लास लिमिट। और ये दूसरा नंबर जो होता है अपर क्लास लिमिट कहलाता है। अपर क्लास लिमिट, ये। ठीक। अब इसके अंदर क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज जो होता है, अपर में से हम लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे कि 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया? 10 आ गया। 10 जो है इसका क्या कहलाएगा? क्लास साइज या क्लास विथ कहलाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पर एक चीज बता रहे थे कि जैसे 0 से 10, 10 to 20। अब सपोज करो जो है 0 से 10, तो 10 के इसके अंदर इंक्लूड होगा? नहीं। अपर क्लास लिमिट जो है पहले में नहीं होगी, अपर क्लास लिमिट अपने ग्रुप में नहीं होगी। क्या है? नेक्स्ट में जो है काउंट होगा। अब जैसे कि 20 जो है 10 to 20 है, तो 20 यहाँ पर काउंट नहीं होगा, 20 नेक्स्ट वाले जो क्लास है, क्लास इंटरवल, उसके अंदर काउंट होगा। तो इस तरीके से हम ये जो है ग्रुपिंग करते हैं। और क्लास इंटरवल आपको बताई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। जैसे कि अब हम डाटा को पिक्टोग्राफ में भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक फैक्ट्री है, वो पर डे जो है कार बनाती है, तो एक एक दिन में उसने 100 कारें बनाई। तो हमने कह दिया कि अभी हाँ भाई एक पिक्चर जो है कार की, वो जो है 100 कार को शो कर रही है। तो सपोज करो उसने एक दिन के अंदर 200 कार्स उसने मैन्युफैक्चर की, तो हम कितनी पिक्चर्स बनाएंगे? यहाँ पर 2 पिक्चर्स हम शो कर देंगे। कितनी पिक्चर्स हम बनाएंगे? यहाँ पर 2 पिक्चर्स बनाएंगे। यहाँ पर जो है 200 कार बना रही है एक दिन के अंदर। तो इस तरीके से ऐसी क्या है? बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ हम बनाएंगे जब आपको बताएंगे इसके अंदर क्या है। तो इसी के अंदर क्लास इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट में जो है हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर अ डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स हैं डिफरेंट एरिया के पोस्टमैन के बैग में, ठीक है। तो क्या उससे एक हम उसे ग्रुप कर सकते हैं, एक एरिया के लेटर्स को हम जो है डिफरेंट एरिया के लेटर्स को हम ग्रुप कर सकते हैं क्या, कि हाँ भी इस के अंदर 5 एरियाज के जो लेटर इस पोस्टमैन के बैग में है, तो उसे हम ग्रुपिंग किया जा सकता है। नहीं, पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर एक एरिया के जो है लेटर होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं भी, उसके अंदर उस एरिया के अंदर 50 जो गली है या स्ट्रीट है, और पर स्ट्रीट के अंदर जो है इतने लेटर आए हैं, कि पहली नंबर वाली स्ट्रीट में इतने इतने, तो उसको एक तरीके से हम ग्रुप कर सकते थे, मगर इसके अंदर जो है ग्रुपिंग जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब ग्रुपिंग नहीं होगी तो हिस्टोग्राम भी पॉसिबल नहीं होगा इसके अंदर। कहने का मकसद हिस्टोग्राम इसका पॉसिबल नहीं है। अब द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एथलीट्स मीट, जो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर है इन एथलीट मीट्स के अंदर, हम उसमें जो है एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं कि हाँ भी 0 से वो 100 से 150 सेंटीमीटर वाले कितने एथलीट्स हैं, और 150 टू 160 वाले कितने एथलीट्स हैं, 160 टू 170 हाइट वाले जो है कितने एथलीट्स हैं, तो उसका हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर बी जो है सही है। सी, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, नंबर ऑफ कैसेट जो है प्रोड्यूस की जा रही है 5 कंपनीज से, और उससे क्या है हम हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं। तो हिस्टोग्राम मतलब बार ग्राफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नंबर डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। अब इसके अंदर जो है हम पॉसिबल है, इसके अंदर हिस्टोग्राम बना सकते हैं, इसके अंदर क्लास इंटरवल बन सकती है, जैसे कि 7 AM टू 8 AM, मतलब सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कितने लोगों ने ट्रेन से सफर किया, ट्रेन से गए रवाना हुए। फिर ऐसी 8 AM टू 9 AM, तो सुबह 8 से सुबह 9 बजे के बीच में तो आप 7 से 8 में कितने पैसेंजर गए, 8 से 9 में कितने पैसेंजर गए, तो इसका हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, पॉसिबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज ए मैन, एम, वुमेन, डब्ल्यू, बॉय, बी, गर्ल, जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन अ मॉर्निंग। क्या है, मॉर्निंग के पहले घंटे के अंदर, फर्स्ट आवर इन अ मॉर्निंग, तो जो शॉपर जो हैं, जो लोग आए हैं, कितने आदमी आए, कितनी औरतें आए, कितनी बॉयज आए, कितने गर्ल्स आए, तो उसने पूरी एक लिस्ट दी है कि मॉर्निंग में जो है कितने लोग आए और कौन कौन आए, कितने आदमी हैं, मतलब कितने मैन है, कितने वुमेन है, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, तो उसने ये दिया है, एक लिस्ट दी है शॉपर्स की, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, जो वुमेन है उन्हें डब्ल्यू से शो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, गर्ल से जी से, बॉयज को बी से, मैन को एम से, ठीक है। तो अब इसमें सिंपली हम इसे टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे। टेलीमार्क्स क्या है, सीधे सीधे आप क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू देखेंगे कितने काउंट है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26, एक यहाँ पर रह गया 27 28, ठीक है। 28 जो है वुमेन जो है, विमेन जो है आई, ठीक है, तो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, दुकान में फर्स्ट वीक ऑफ अ मॉर्निंग, वो फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसे, 28 को आप नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 28 से, तो 1 2 3
4, ये 5, 5 से हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, तो 5 हो गई। 6, 7, 8, 9, 10, हर पांचवे में जो है टेली मार्क काट दिया जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से 5 लिखा जाता है टेली मार्क्स के अंदर। 1, 2, 3, 4, 4 जो है वर्टिकल खड़े होंगे और जो पांचवा जॉगो से काट देगा, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 16, 17, 18, 19, फिर क्या है 20, कितने हो गए 5 + 5 10, 10 + 5 20, 20 + 5 वो 15, 10 + 5 15, 15 + 5 20, अब कितने हमारे 28 हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो कितने हैं 28। तो इसके बाद मैन कितने हैं आप देखेंगे, काउंट करेंगे मैन कितने हैं। M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक कहीं रह गया है 14, 14, कहीं पर एक M रह गया है, तो हम काउंट कर रहे थे, या दोबारा काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो कितने हो गए 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो कितने हो गए ये 15। कितने आदमी है 15। अब देखेंगे बॉयज कितने हैं, आप काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। गर्ल्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, कितनी है 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितनी गर्ल्स थी 12 गर्ल्स थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। ये क्या है टेली मार्क, ये क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। इस तरीके से जो है हम एक ग्रुप किया गया है डाटा, क्या है कितने वुमेन आई, कितने मेन आए, कितने बॉयज आए, कितने जो है गर्ल्स जो है फर्स्ट आवर्स इन मॉर्निंग जो है दुकान पर आए लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द वीकली वेज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर 830, 835, 890। क्या है वीकली वेज दी गई है 30 वर्कर्स की रुपीज के अंदर, ठीक है ना। ये सब दी गई है आपको 840, 885, 835, 840। Using tally marks, make a frequency table with intervals as 810, मतलब आपको क्या है आपको टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है आपको। इसके अंदर जो हमें क्लास इंटरवल जो रखना है 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल आपको रखना है। तो अब देखेंगे हम, देखिए हमने इस तरीके से आपको एक क्लास आपको जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 800, 810, 810 टू 820, आपको एक क्लास इंटरवल दिया गया था। इस तरीके से आपको अरेंज करना है डाटा को, और ये टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल 800 से 810 के बीच में कितने जो है वैक्स है, मतलब कितनी जो है उनकी सैलरी है, कितनी वैक्स है जो उन्हें मिलती है वीकली। तो 800 रुपीज से लगे, ये क्या है रुपीज के अंदर है, इसके अंदर ये रुपीज में है, ये रुपीज है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रुपीज 800 रुपीज से 810 रुपीज वाले कितने वर्कर्स हैं। तो आप देखेंगे 800 से 810,
और एक चीज ध्यान रखना, जो इसके अंदर जो फर्स्ट क्लास इंटरनल है, इंटरवल है, इसमें जो अपर लिमिट होती है तो इसके अंदर काउंट नहीं होती। ठीक है, अपर लिमिट से लोअर लोअर ही काउंट होती है। तो नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट है, यहाँ पर क्या लोअर लिमिट है, यहाँ पर क्लास की लोअर लिमिट है, यहाँ काउंट होगी, इसमें काउंट नहीं होगी। अपर लिमिट जो है काउंट नहीं होती, वो नेक्स्ट जब वो लोअर लिमिट बन जाती है नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, उसमें काउंट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर भी काउंट करें और यहाँ काउंट करें तो गलत हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट जब होती है तो वो अपर लिमिट वाला नंबर काउंट नहीं होता, लोअर लिमिट वाला काउंट होता है। ठीक है, तो 800, 804, 808, 806, तो कितने लोग हैं? 3, 1 2 3, तो कितनी आ गई? 3। ठीक है, इसका 810 टू 820, 810 टू 820, 1 2, 1 2। तो ऐसे दो वर्कर्स थे जिन्हें 810 रुपये से 820 रुपये के बीच में जो है उन्हें वीकली वे मिलता है। अब 820 टू 830, 820, 820, ये एक ही। ठीक, अब 830 टू 840, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए? 9। फिर 840 टू 850, 40 टू 50, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर क्या है? 840 850 जो वीकली वेग लेने वाले कितने वर्कर्स है? 5। 850 टू 860, 1 1 ही। 850 से मतलब 850 टू 860 जो एक ही है। ठीक है, टेली मार्क्स यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने टेली मार्क्स है तो 1 लिख दिया था, ये टेली मार्क्स स्ट्रेट लाइन है। 860 टू 870, 860 टू 870, 1 2 3 3, 1 2 3। फिर 870 से 880, 1 1 ही है। ठीक है, फिर 880 से 890, 80, 1 नहीं, एक ही। 890 टू 900, तो ये 1 2 3
4, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। ठीक है, अब इसे टोटल चेक करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 कितने हो गया? 5 + 1 6, 6 + 9 15, 20 21 24 25 26 और 4 30। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है ये सही आ गया, क्योंकि उसने कहा था 30 ही वर्कर हैं। कितने? 30 ही वर्कर हैं। हमने ये ऊपर नहीं करा है, ये देखा आपने। 810 से 810 जो है 3 वर्कर्स थे। 810 से 822 वर्कर्स थे। 22 30 जो थे 822 831 832 849 842 855 852 861 862 870 जो वर्कर्स हैं जो इतने रुपये हासिल करने वाले हैं, मतलब जो वीकली वे हासिल करने वाले हैं, वो कितने हैं? 860 to 73 थे। 870 to 881 880 to 891 890 to 900 जो है 4 है। अब इसे टोटल आप काउंट करेंगे, इसका टोटल जो है 30 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है, क्योंकि उसने कहा था 30 वर्कर है और 30 वर्कर को वीकली पे मिलता है, मतलब हफ्तावारी उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो हफ्ते के अंदर जो है उन्हें किसी को 800 मिलते हैं, किसी को 810 मिलते हैं, है ना। इस तरीके से जो है उनका वीकली वे था। तो इस तरीके पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी थी। ये हमारी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्या है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए, हिस्टोग्राम आप बनाएंगे। अभी हमने जो बनाया था, जैसे क्वेश्चन 3 में हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसी की हेल्प से हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में एक हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो अब देखते हैं हम। तो ये क्या है हमारा हिस्टोग्राम के हम बनाएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे जीरो हिस्टोग्राम के लिए हमने बना लिया नंबर ऑफ वर्कर्स, और क्या है उनका वीकली वे है। क्या है? वीकली वे। देखिए अब हम आपको दिया गया है, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स और क्या है वीकली वेक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, जब भी हिस्टोग्राम बनाते हैं तो अब जैसे कि 0 से 800 तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 800 से 810 है, तो हम इतने को इसे जिगजैग कर देते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब हम 810 से 810 जो है कितने लोग हैं, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने वर्कर्स थे? 3 वर्कर्स हैं। मैंने टेबल को है अभी ऊपर रखा हुआ है, उससे देख देख के आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो 800 से 810 चाहे आप देख सकते हैं आप। 800 से 810 3 थे। 810 से 822 थे। 820 टू 31 है। 830 टू 40 जो है 9 है। तो अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 810 जो है कितने वर्कर्स हैं? 3 वर्कर्स। ठीक है, 800 810 टू 820 कितने? 2 है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 800 से 810 कितने वर्कर्स हैं? 3। और 810 से 820 कितने हैं? 2। आप देखेंगे 820 से 830 जो है एक ही वर्कर है। बार ग्राफ में बहुत अच्छे से बनता है ये हिस्टोग्राम। 830 से 840 जो है 9 है। कितने हैं? 9। 830 से 800।
डार्क कर दिया ताकि आपको नजर आए। अब क्या 842 850 जो है कितने थे हमारे 5 5। ठीक है 852 861। ठीक है नेक्स्ट 862 873। एट हंड्रेड एट्टी टू 882 800 872 and 81। ठीक है 882 891। ठीक है फिर इसके बाद क्या है 890 और 900 कितने हैं 4। ये 9 यहाँ पर 2 1 5 1 3 1 1 और क्या है 4। तो ये वर्कर्स थे मतलब 800 रुपये से 810 800 रुपीज़ से 810 रुपीज़ जो हासिल करने वाले जो है वीकली वे कितने वर्कर्स हैं 3 यहाँ पर 2 1 9 5 1 3 1 1 4। तो ये आपका हिस्टोग्राम का क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब इसका जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 रह जाता है उसे आप हम जो आप नए होमवर्क में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको कराए गए अच्छे से समझेंगे और अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक में करेंगे। थैंक यू। अब हाँ सॉरी इसके अंदर हमें क्वेश्चन रह गए हमारे कुछ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो आप बताएंगे किस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। आप हिस्टोग्राम देखिए किसके अंदर है आप किस ग्रुप में 832 840 832 इसका आंसर है हमारा 832 840। तो इस क्लास में जो है मतलब 830 रुपीज़ से 840 रुपीज़ हासिल करने वाले जो है वर्कर जो है नंबर ऑफ वर्कर जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। कितने वर्कर हैं जो कि 850 से ज़्यादा जो है अर्न करने वाले हैं 850 और 850 से ज़्यादा वाले। तो काउंट करिए अब देखेंगे 850 1 और 3 4 प्लस 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10। तो कितने वर्कर्स हैं 10 जो कि 850 रुपये मतलब 850 से ज़्यादा ऑब्टेन कर मतलब हासिल करने वाले हैं उन्हें इतने जो है 850 रुपये और 850 से ज़्यादा रुपए हासिल करने वाले जो है 10 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं 10। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 और कितने वर्कर हैं जो कि 850 से कम जो पैसे हैं उन्हें मिलते हैं 850 रुपये से कम वाले। तो जाहिर सी बात है आपके पास 30 वर्कर्स थे जिसमें कि 10 जो है 850 मतलब 850 और 850 से ज़्यादा जो है वो कमाते हैं अर्न करते हैं। तो इसका मतलब 30 से 10 को लेस किया तो कितना बचे 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि 850 से कम अर्न करने वाले हैं मतलब 850 से कम कमाने वाले लोग हैं।
अभी हमने देखा था हिस्टोग्राम के अंदर 850 और 850 से ज्यादा वाले कितने हैं, 10 लोग हैं, 10 वर्कर हैं। और अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन मेथड में, कि कितने लोग हैं जो कि 850 से कम कमाने वाले हैं, अर्न करने वाले हैं। तो कितने थे, 20। 30 में से 10 को लेस करा तो कितने बचे, 20। चाहे आप देख भी सकते हैं हिस्टोग्राम के अंदर और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमने काउंट किया है। तो अब इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप अच्छे से जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में कराए अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने मैथमेटिक्स नोटबुक में इन्हें लिखेंगे। और जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो रह गया जिसे हमने होमवर्क में दिया है उसे कंप्लीट करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे। थैंक यू।